इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर लगे किसान संगठनों के टेंट उखाड़कर फेंक दिए हैं। एक साल से धरने पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाँ। 4 महीने से भूख हड़ताल कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल के अलावा सरवन सिंह पंडेर, अभिमन्यु कोहार, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राय जैसे तमाम किसान नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आज चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लंबी मीटिंग की। दोनों मंत्रियों ने 3 घंटे से ज्यादा तक किसान नेताओं की बात सुनी। अच्छे माहौल में मीटिंग खत्म हुई। फैसला यह हुआ कि 4 मई को अगली मीटिंग होगी। उसमें सरकार किसान नेताओं के सुझावों पर विचार करने के बाद अपना पक्ष रखेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। मोहाली बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेड लगा दिए गए। शंभू बॉर्डर की तरफ लौट रहे किसान नेता जब चंडीगढ़ से मोहाली के बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तमाम किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के जवान पहुंच गए और धरने पर बैठे किसानों को तुरंत जगह खाली करने का फरमान सुना दिया। पता लगा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास के सारे एंट्री पॉइंट्स पर कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की तरफ से भारी संख्या में एम्बुलेंस, बसेस और फायर फाइटिंग व्हीकल्स को भी मंगाया गया है। हमारे संवाददाता पूरी परिंजा ने बताया कि कुछ देर पहले पुलिस ने किसानों से हटने को कहा। इसके बाद जेसीबी मशीन एक्शन में आ गई और कुछ देर पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए थे, जो मंच बनाए थे, उन्हें गिरा दिया गया। जेसीबी मशीन यहां पर अब काम करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखेंगे कि जेसीबी मशीन से यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर थे किसानों के, वो यहां पर तहस नहस कर दिए गए हैं। ये किसानों का दफ्तर हुआ करता था जहां पर सरवन सिंह पंडेर बकायदा बैठक लिया करते थे, मीटिंग लिया करते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे ये मंच बनाया गया था, बकायदा मंच तैयार कर दिया गया था। यहाँ पर टीन और एंगलान के जरिए ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल अब तोड़ दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं भारी भरकम एंगलान जो थे वो लगाए गए थे। माइक जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है और ये आप तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं। ये मंच पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया गया है, बिल्कुल तोड़ दिया गया है। और इसी तरह की ये तस्वीरें जो हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। मंच बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। यहीं पर किसान जो थे अपनी सभा किया करते थे। लंबा चौड़ा एक मंच जो था वो तैयार किया गया था। पंखे आपको नजर आएंगे हवा में लटके हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब जेसीबी मशीन जो है एक बार फिर से इधर का रुख करती हुई नजर आ रही है और एक एक करके यहाँ पर तमाम जितनी भी चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर किसानों द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे, उनको तोड़ते हुए नजर आ रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से कि यहाँ पर किस तरह से जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पे तमाम स्ट्रक्चर जो है उनको तोड़ते हुई नजर आ रही है। पुलिस का अच्छा खासा अमला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शंभू बॉर्डर जो है, जो थोड़े दिनों पहले तक जंग का मैदान बना हुआ था, इस वक्त यहाँ पर पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका था। जहां पर पहले किसान नजर आते थे, अब वहां पर दूर दूर तक नजर जाएगी तो सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पुलिस एक्शन के बावजूद किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर भले ही पुलिस ने किसानों के मंच तोड़ दिए हो, ऑफिस गिरा दिया हो, लेकिन किसान वहां भारी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। किसान नेता अपने साथियों से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उनके सपोर्ट पे पहुंचे। अपने जरनैल ही नहीं सो समाधि अपने भी जिन्ने भी आगू गए सन उन्होंने गिरफ्तार किया गया। सो सारे ही मोर्चे वाले वीरां नूं बेनती है कि यह समा हुण अपना प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा कि ये साजिश पंजाब और केंद्र सरकार ने मिलकर रची है। बातचीत के बहाने नेताओं को चंडीगढ़ बुलाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसान अब इस विश्वासघात का जवाब देंगे। भाई यही बात के हमारे जो किसान नेता वो डिटेन कर लिए और हम यहाँ रोष प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमें पूरा खेद है
सेंट्रल सरकार पर भी और पंजाब सरकार पर भी जो उसने हमारे नेता को जैसे आप कह सकते कि एकत्रित के साथ हमारे साथ जो विश्वासघात किया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। जो भी फैसला मोर्चे का होगा हम मोर्चे के साथ हैं जी। किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार के एक्शन पर अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। हरसिमरत कौर ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर उनसे वोट मांगे थे। अब यही लोग किसानों को डिटेन कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहां से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूं। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा। तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों का पूरा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है और इसमें पंजाब सरकार की शुरू से ही किसानों की मदद करने की नीति रही है, लेकिन चूंकि खनौरी और शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है, किसानों से उन्हें जाम करके रखा है, इसलिए पंजाब सरकार को ये एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो हमारी 2 लाइफ लाइन है, तो उसको हम खोलना चाहते हैं, चाहे शंभू का बॉर्डर है, चाहे खनौरी का बॉर्डर है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के व्यापार का हुआ है, पंजाब की इकोनॉमी का हुआ है, पंजाब की अर्थव्यवस्था का हुआ है। पंजाब सरकार के इस एक्शन पर केंद्रीय मंत्री रविंद्र बिट्टू ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनवाता हूं। शिवराज चौहान जी, पीयूष जी, जोशी जी, 3 कैबिनेट एडे बड़े मिनिस्टर गलबात भी सिरे लगे ते अगली डेट दे के आए हैं। इन्होंने ये सी भी एक वैस्ट हल्के जितीए, उदों बाद किते सेंट्रल गवर्नमेंट किते ये गल खत्म ना कर जे, किते गल नेड़े ना ला जावे। गल क्योंकि मुकदी लगदी सी, गल्लां मंगां पूरीआं हुंदियां दिखदियां सी। इस घबराहट च इन्होंने भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान आपस विच नेड़ता, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके नाल गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आए, आशीर्वाद लेके आए, इन्हां दे मन च यह धड़कू पै गया भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण, ये किते एक दूजे नाल जफ्फियां ना फै जाण, साडे पंजाब नूं किते फायदा ना हो जे। तुसीं 2 गल्लां देख के, एक तां इह घबराहट भी नेड़े हुंदे जा रहे आ, जफ्फियां पैंदियां लग रहीआं मोदी साहब ते किसानां दियां, एक ਉਹ दूजी ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, किसान केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, उनके सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। आज की मीटिंग में यही हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह पंजाब सरकार ने किसानों को डिटेन किया वो बेहद गलत है और किसानों के साथ सरासर धोखा है। जो आज का घटनाक्रम है, मीटिंग करने के बाद जब किसान बाहर आए तो पंजाब की पुलिस ने उनको डिटेन करने का काम कर लिया। यानी कि किसान जो आगू थे, पंदेर साहब, डल्लेवाल साहब, उनको डिटेन कर लिया गया। ये क्या हो रहा है कि केंद्र और
आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर पंजाब के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। ये गलत बात है। आपने एक तो मरण वर्ष से वो उठ के आपसे वो बातचीत कर रहे हैं, ये धोखा है। जैसे अंग्रेज धोखा करते थे, ये उसी प्रकार का धोखा है। दोनों सरकारें, राज्य सरकार और बीजेपी सरकार, आज पंजाब के किसान के साथ धोखा कर रही है। आज शाम को ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसान नेताओं के साथ मीटिंग हुई। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी वहां थे। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, शांति से बात हुई। शंभू बॉर्डर पर भी शांति थी। इसके बाद भी अचानक पंजाब सरकार ने किसानों के साथ सख्ती की। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। 1 महीने पहले तक भगवंत मान किसान संगठनों के धरने को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब किसानों ने पंजाब सरकार को उसके वादे याद दिलाए, भगवंत मान ने वादों को पूरा करने की मांग की, तो भगवंत मान से वो लोग नाराज हो गए और भगवंत मान भी नाराज हो गए। पिछले महीने जब वो किसानों के साथ हुई मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए थे और साफ साफ कहा था कि किसान संगठनों के सामने नहीं झुकेंगे, सरकारी ताकत का एहसास कराएंगे, आज ऐसा लगा कि केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत से भगवंत मान और नाराज हो गए। इसलिए जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसी टाइम भगवंत मान ने पुलिस भेजकर किसान संगठनों के तंबू उखाड़कर फेंकवा दिए।